जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, निगम प्रशासन जिंदाबाद, निगम प्रशासन होश में जिंदाबाद। आओ निगम प्रशासन होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो बात करो, बात करो, बात तो तुमको करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, बात तो तुमको करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। वरना सीट खाली करो खाली करो, खाली करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं वीके शर्मा और मैं आपके सामने आज मौजूद हूं पश्चिमी बिहार क्षेत्र से। पश्चिमी बिहार क्षेत्र यानी कि देश की राजधानी दिल्ली का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पॉश इलाका कहा जाता है और हमारी टीम पहुंची है यहां पर उन लोगों के बीच में जो कि काफ़ी महीनों से अपने परिवार की चिंता के लिए चिंताग्रस्त है, लेकिन हमारी दिल्ली सरकार है कि वो मुंह पर हाथ रखकर बैठी है। चिंता इस बात की है कि ये जो कर्मचारी हैं वो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। जो हम रोज़ाना काम करते निवृत्त होते हैं, शौचालय वगैरह जाते हैं या हमारे आसपास के इलाके की सफाई की व्यवस्था होती है, तो इन्हीं कर्मचारियों के कंधों पर इसका बोझ होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली नगर निगम के उन लाखों कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर जो आजकल मन में कुंठा भरी हुई है। ये सफाई कर्मचारी दिल्ली नगर निगम में सालों साल से मेहनत से जी तोड़ करके अपना काम करते आ रहे हैं, लेकिन बार बार देखा जाता है कि अलग अलग समय पर इनकी तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। दिल्ली सरकार किसी न किसी तरीके से इनकी तनख्वाहें रोक लेती है और अभी तो फ़िलहाल कहीं पर 3 महीने से, कहीं 4 महीने से, कहीं 5 महीने से इन लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। बिना तनख्वाह के गुजारा कैसे होगा? लॉकडाउन का पीरियड भी चल रहा है, आप सभी जानते हैं, और ऐसी मुसीबत में ये अपना घर बार छोड़कर और अपनी चिंता करे बगैर देश की राजधानी दिल्ली के लोगों की चिंता कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी पर बाकायदा आते हैं, काम करते हैं। लेकिन इनकी समस्या का समाधान कैसे होगा, क्या होगा, क्या है इनकी मुख्य बातें? आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। खास लोग हैं यहाँ पर, परिचय जानते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। सर, मेरा नाम राजेश बेनीवाल है। राजेश जी, आप एमसीडी से किस तरह से जुड़े हुए हैं? मैं दिल्ली नगर निगम के विभाग से कर्मचारी के रूप में भी और यूनियन के रूप में भी जी, दोनों तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। तो आप किस पद पर हैं यूनियन में? यूनियन में मेरा पद है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपकी जिम्मेवारी है कि जो दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी लाखों की संख्या में काम करते हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप सरकार से मिलकर उसको दूर कराने का प्रयास करें। अब सुनने में ये आ रहा है कि पिछले कई महीनों से तनख्वाहें अटकी पड़ी हैं और घर में चूल्हा भी नहीं जल पा रहा है। लोग बीमार पड़े हैं और सफाई कर्मचारी, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स का नाम देते हैं, वो अपनी जान पर खेलकर काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? दिल्ली नगर निगम कोरा झूठ बोल रही है, कोरा झूठ। क्योंकि कोरोना जो पीरियड में जो कार्य कर रहे हैं उनको स्टील का समझ लिया है। शर्मा जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि स्टील का समझ लिया है। 2 बार सिर्फ मास्क दिए हैं और वो भी यूज़ एंड थ्रो वाले। यूज़ एंड थ्रो मतलब 3 घंटे के अंदर फेंक देना। लेकिन वो लोग पिछले 10 महीने से, कोरोना जब से चल रहा है, 2 मास्क दिए हैं और 2 मास्क को ये समझ रहे हैं कि पता नहीं उन्होंने क्या दे दिया है। ना हैंड ग्लव्स दिया आज तक, ना टोपी दी आज तक जी, ना आज तक मास्क दिए हैं, ना सैनिटाइज़र दिया। यहाँ तक के झाड़ू भी अपने पैसे से लाके दिल्ली की जनता को स्वस्थ रखना पड़ रहा है। ये तो छोटी बातें होगी, उसके बावजूद भी आप काम पर टिके हुए हैं। लेकिन मुद्दा इस बात का है कि पीछे जब आपकी तनख्वाहें नहीं मिलती हैं और सरकार मुंह पर उंगली रख के चुपचाप बैठी है, तो ऐसे में घर का गुजारा कैसे होगा? आपने सिविक सेंटर पर, आप सभी लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन आपका धरना प्रदर्शन रुकवा दिया गया कोरोना की दुहाई देकर। अब आप दिल्ली में छोटे छोटे जगहों पर अपने प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग रखते हैं, तो क्या लगता है कि ये तनख्वाह का सिलसिला आपका कब तक सोल्व हो पाएगा? हम पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, जो दिल्ली के कमिश्नर साहब हैं ज्ञानेश भारती जी, पूरी तीनों निगमों में उनकी चलती है। और हम तो ये कहेंगे कि दिल्ली नगर निगम में अगर हम उनके कहने से काम कर रहे थे, वेतन भी उन्हीं को देना चाहिए था। जी, परंतु पिछले 5-5, 6-6 महीनों से हमारे पे शोषण हो रहा है। जी,
हमारे एम्प्लॉय के घर में आटा नहीं है, जी हमारे एम्प्लॉय के घर में जी हमारे एम्प्लॉय के घर में आटा नहीं, हमारे एम्प्लॉय के घर में शिक्षा नहीं, हमारे एम्प्लॉय के घर में कोई दवाई की सुविधा नहीं है। यहाँ तक के एम्प्लॉय त्राही त्राही कर रहा है दिल्ली आपकी का। गलती क्या है? आपको सैलरी क्यों नहीं मिल रही? सरकार क्यों नहीं सैलरी देना चाहती? शोषण करना चाहती है। दिल्ली नगर निगम शोषण करना चाह रही है, गुमराह करना चाह रही है, देश को ये दिखाना चाह रही है कि उनकी जीडीपी जो गिरी है वो शायद ख़त्म हो चुकी है। देश को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं तो ये कह दूं तो कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि दिल्ली में नहीं, दिल्ली की तरफ दूसरे राज्य जो अन्य राज्य हैं, स्टेट है, वो देखते हैं तो वो भी तो कुछ ना कुछ आशा कर रहे होंगे, वहाँ भी एम्प्लॉय त्राही त्राही कर रहे हैं। आपके सामने तो कोर्ट का रास्ता भी खुला है, आप कानून की मदद ले सकते हैं। अगर आप अपनी संकट में हैं, अपना एक परिवार मान के चलते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, उनके आप नेता हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उनकी आवाज़ के लिए आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। कोर्ट का दरवाज़ा पिछले कई सालों से खटका रहे हैं, परंतु कोर्ट की गाइडलाइंस को कुछ नहीं समझ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि 7 तारीख को वेतन दे देना चाहिए, पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं दिया। कोर्ट को कुछ नहीं समझ रहे, क्योंकि कोर्ट में अपने 50 वकील प्रशासन खड़ा कर देता है, उसके पास पैसा है। उसने ये शोषण जो दिल्ली का, मैं तो ये कहूँ कहीं जो अधिकारी है या नेता हैं वो दलित विरोधी तो नहीं है, कहीं ना कहीं वो ये समझते हों कि भाई ये लोग चूड़े भंगी हैं, इसकी वजह से इनको वेतन रोक देना चाहिए। पिछला जो 100 साल पहला था, आज वही काल पुनः लाना चाह रहे हों। कहीं ना कहीं सोच सरकार की, अगर ये कहूँ तो इसमें भी कोई कमी नहीं है, छोड़ी है उन्होंने, क्योंकि अगर प्रशासन नहीं चाहता तो आप देख सकते हो। आप प्रशासन देख रहे हो कि दिल्ली प्रशासन में दिल्ली की जनता, दिल्ली के 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप देख सकते हो कि कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कोई हाउस टैक्स नहीं भरता होगा। अगर हाउस टैक्स कोई देखे तो करोड़ों पर मंथ आता है, और ये लाखों नहीं दे सकते। सरकार को रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन सरकार की नीयत में खोट है, आप ये आरोप लगा रहे हैं, और आपको बिल्कुल लगता है कि लोगों का जो कर्मचारी हैं उनका जीवन संकट में है। इस समय सरकार को जागरूक होना पड़ेगा और अपने कर्तव्य के निर्वाह करते हुए लोगों को उनकी सैलरी समय पर देनी पड़ेगी। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी आप देख पा रहे होंगे, या महिलाएं हैं काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आती हैं। और मैं ये एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी, साउथ एमसीडी दोनों में संकट है, और जैसा कि बताया कि कमिश्नर साहब हैं जो कि पूरी दिल्ली का लगभग कार्यभार देख रहे हैं आज के लिए। हालांकि अलग अलग एमसीडी में अलग अलग कमिश्नर की नियुक्ति होती है, लेकिन इस समय स्टाफ की कमी है, तो इसलिए कमिश्नर एक ही है जो लगभग नॉर्थ दिल्ली और उसका साउथ दिल्ली का कार्यभार संभाल रहे हैं। लेकिन अगर उसमें जिम्मेवारी पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं तो दोष किसका, ये सवाल भी खड़ा होता है। महिलाओं से पूछते हैं, क्या नाम है, कहाँ से आते हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बलजीत कौर है। कहाँ से आते हैं आप? मैं द्वारका से आती हूँ। कितने बजे आप ड्यूटी पर आ जाते हैं और कब तक रहते हैं इलाके में? 6 बजे आ जाते हैं हम यहाँ जी, और 3 बजे तक हमारी ड्यूटी चलती है। कितने महीने से आपको तनख्वाह नहीं मिली? 4-5 महीने हो गए। आपका नाम बताइएगा। जिल्लो। लगता खाना नहीं खाया, आवाज़ नहीं निकल रही है। देखो दोस्तों, हालत ये हो गई कर्मचारियों की कि वो खाना भी नसीब नहीं हो रहा, घर में चूल्हा कब जला है इनको याद नहीं है। तो ऐसी जो सरकार है वो किस काम की जिसमें उसके ही कर्मचारी को घर में चूल्हा ना जले। हम और भी लोगों से पूछते हैं, नाम बताइए। सुलेखा। कहाँ रहते हैं आप? रजबगढ़। कब से तनख्वाह नहीं मिली? 3-4 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं आ रही हमारी। जी जी, आप भी आ गए? ये जी। नाम बताइए। रचना। आप कहाँ से आते हैं और कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली? हम आते क्या कहते बहादुरगढ़ से। जी, कब से तनख्वाह नहीं मिली? 3-4 महीने हो गए, सैलरी नहीं आ रही है। जी, सैलरी नहीं आ रही है, 3-4 महीने हो गए हैं। और कुछ लोग हैं वो शर्म के मारे अपनी बात कहना नहीं चाहते, लेकिन हम तो पत्रकार हैं और हम हर गरीब तबके की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारा फ़र्ज़ है। आइए, अपना नाम बताइए और कहाँ रहते हैं, कब से तनख्वाह नहीं मिली? मेरा नाम पूनम है, मैं सुल्तानपुर में रहती हूँ और 4-5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये है कड़वा सच जिसे हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय समाचार, नेशनल समाचार की जो मुहिम है वो यही है कि हर जन जन तक पहुँचे, हर दिल का दर्द हम महसूस करें और सरकार के कानों में जो कि वो एक नींद उनके आंखों में बसी हुई है उसको जगाने का प्रयास करें। फिलहाल
जो यूनियन के कर्मचारी हैं, आप देखेंगे ये अपना ड्यूटी लगातार कर रहे हैं। झाड़ू देखो कैसे इन्होंने फौजी की तरह तैनात हैं, ये लगता है कि अपने काम से पूरी सेवा कर रहे हैं। इधर एक और हमारे साथ में आइए, अपना नाम बताइएगा और कब से आप काम कर रहे हैं? मैं जी 1992 से सेवा दे रहा हूँ निगम को। नाम नहीं बताया आपने। मेरा नाम बीपी गोडियाल है, न्यू भारतीय सफाई कामगार यूनियन से दिल्ली केपी जोन का अध्यक्ष हूँ। केपी जोन मतलब केशवपुरम जोन। आजकल अंग्रेजी आ गई है और लोग जो हैं पढ़ रहे हैं, ये प्रतीक है कि देश तरक्की कर रहा है, लेकिन जो संकट है उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन है दोषी? इसका सरासर निगम के जो आला अफसर हैं वो सब दोषी हैं इसके। जी। हम तो आपके माध्यम से अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाएंगे कि कम से कम हम लोगों का सैलरी का जो मुद्दा है उसको जल्द से जल्द उसको ठीक ठाक करें, और हमारे जो बेचारे कर्मचारी हैं जो पेंशनधारी हैं वो बेचारे इतना परेशान हो रहे हैं कि ना तो उन पे पहले तो सैलरी थोड़ी बहुत आ भी जाती थी, अब तो 7-7 महीने से बिल्कुल भी उनके घर के अंदर भीख मांगने की तक की नौबत आई हुई है जी। और इनका वो हाल है, क्योंकि मैं तो फील्ड के अंदर रहता हूँ, फील्ड में चारों तरफ देखता हूँ कि कौन किस तरीके से है। मैं बुजुर्गों की आवाज़ भी आपके माध्यम से उठाना चाहता हूँ। बुजुर्ग ऐसे हैं कि उनके बच्चे भी उनको यहाँ तक कि खाना तक का नहीं देते। क्यों? पेंशन नहीं आ रही है। पेंशन नहीं आ रही तो उनके घरों में आटा वाटा नहीं है, और आटा वगैरह नहीं है ना। कई तो ऐसे हैं जो कि किराए पे रहते हैं, किराएदारों के माध्यम से भी उनको भगा दिया गया है, रोड पे आके बैठे हुए हैं। यानी कि चारों तरफ संकट है, संकट के बादल अगर छाए हैं तो उसको बादलों को हटाने का काम हमारी सरकार को करना पड़ेगा। हमारे साथ में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, यूनियन के काफ़ी जुझारू नेता हैं, इनके पास में वो मादा है जो सभी कर्मचारियों को साथ लेकर चलने की इनकी कुव्वत है। फिलहाल हमारे मन में एक सवाल और आ रहा है कि कभी कभी सरकार की तरफ से भी आरोप लगते हैं कि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो कि काम नहीं करते और मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं। इस आरोप के बारे में आपका क्या कहना है? और जो अभी फ़िलहाल निगम में जो कर्मचारियों की संख्या जो पक्के कर्मचारी हैं वो कितनी है? मैं तो ये कहूँगा दिल्ली की पूरी स्टैंड को गिनूँगा तो 65,000 कर्मचारी हैं डैम्स का, पक्के कच्चे सारे मिला के। ओके, ठीक है। और कच्चे जो कर्मचारी है वो 22,500 कर्मचारी नॉर्थ में हैं जी। और इसका निगम जिम्मेदार है। ऐसी जो खामियां हैं जानबूझ के निकालने की, वो उसकी आदत बन चुकी है। कर्मचारी आप देखते हो सुबह 6 बजे, 4 बजे और रात को 10 बजे भी जब सफाई करते हुए नज़र आता है तो कर्मचारी कहाँ है? कर्मचारी तो सड़क पर है, फील्ड में। और ये आरोप लगाने की जिसकी आदत है वो तो आरोप लगाएगा, परंतु कर्मचारी 24 घंटे वर्क पर है। पे नहीं है मगर कर्मचारी वर्क पर है। दोस्तों, हम भी इस बात से सहमत हैं कि जिस तरह से हम पश्चिमी क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ पर कोरोना काल में पूरा नियमित रूप से एमसीडी के कर्मचारियों ने यहाँ पर अपनी जिम्मेवारी को निभाया है। सफाई लगातार निरंतर रूप से जारी है। आज भी पूरी संख्या में जगह जगह पर, हर गली में, हर सड़क पर वो सफाई करने आते हैं, चाहे वो महिलाओं की बात हो चाहे वो पुरुषों की बात हो, पूरा नेक नियति से अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। और ऐसे में जब उन्हें समय पर तनख्वाह नहीं मिलती तो दिल रोता है। वो राजनीति नहीं करते, वो सिर्फ सिर झुकाकर अपना काम करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी चाहते हैं। उनके भी बच्चे हैं, उनका भी घर परिवार है। अगर ऐसे में सरकार अपना मुंह फेरती है तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सोचने वाली बात है। तो चलते चलते हम एक बार फिर से जानना चाहते हैं कि आपने प्रदर्शन भी किया, सिविक सेंटर पर आपने काफ़ी अपना प्रदर्शन किया, लेकिन आपको वहाँ से हटा दिया गया कि कोरोना की दुहाई दी गई सरकार द्वारा। अब जगह जगह पर आप छोटे छोटे प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरी लड़ाई का रूप क्या रहेगा और आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से न्याय चाहते हैं। हम सरकार से सिर्फ एम्प्लॉय के बारे में न्याय चाहते हैं और जनता से भी अपील करते हैं क्या हमें न्याय मिलना चाहिए या नहीं। 20-20, 25-25 साल किस डिपार्टमेंट में कच्चा रहना पड़ता है? जिस जगह सर्विस पूरी हो जाती है 20 साल में, वहाँ कच्चा रहना पड़ रहा है। जनता की सेवा का करने का नतीजा कच्चा है। लेकिन आपकी जो, जैसे यूनियन में, आप बुरा मत मानना, आप एक नेता ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं,
कई मुद्दे ऐसे हैं, चाहे फाइनेंस का मुद्दा हो, प्रोविडेंट फंड का मुद्दा हो, वो अटके पड़े हैं। सरकार अपनी तरफ से उसमें कोताही बरतती है और घपले बहुत सारे हैं एमसीडी में। तो ऐसे झोल झाल से आप कैसे निपट पाते हैं? आज आपके माध्यम से मैं झोल झाल के नाम से याद आ गया मुझे कि जो जीपीएफ का बड़ा झोल झाल है 15,000 अरब करोड़ रुपए का, ये जो दिल्ली नगर निगम 15,000 करोड़ रुपए का एक झोल झाल है, जिसको कर्मचारी को जब सेवा से नियुक्त होएगा, ये तीनों निगमों की बात कर रहे हैं तीनों निगमों की, तीनों निगमों की बात कर रहा हूँ। 1500,000 करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं होती। कर्मचारी जो मेहनत की और खून पसीने से जो सींच के जमा करता है बुढ़ापे के लिए, वो उस टाइम पे उसको नहीं मिलेगा। और कच्चा जो कर्मचारी है उसका ईपीएफ का एक बड़ा झोलझाल जो 2006 से होना चाहिए था क्लियर, वो आज तक 2020 है, उनको कोई लाभांश नहीं मिले। इस 15 साल में उनके 2-2 अकाउंट बना दिए ताकि हेरा फेरी आसानी से कर ले प्रशासन। झोल झाल की वजह से आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि झोल झाल ही एक निगम की पॉलिसी रह गई है। जी दोस्तों, जनता से एकदम करीब में अगर कोई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, वो दिल्ली नगर निगम का कर्मचारी है, जो सुबह और शाम हर वक्त जनता की सेवा को तत्पर रहता है। अपने घर बार की पीड़ा को छोड़कर आजकल जिस तरह से बिना तनख्वाह के वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें सैल्यूट करने का मन करता है। तो हमारी जो मुहिम है, हम यही चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ पहुंचे, और अगर दिल्ली सरकार समय से कदम नहीं उठाती है तो केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल है एक परिवार का। एमसीडी भी एक परिवार ही है। यहाँ पर लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, उसमें कुछ पक्के हैं, कुछ कच्चे हैं, वहाँ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और वहाँ पर अगर हमारे यूनियन के नेता भी हैं तो उनके मन में कोई चालाकी नहीं है, वैरभाव नहीं है। वो सिंपल तरीके से अपनी बात कहते हैं। लड़ाई लड़ने की बात वो सिर्फ एक प्रदर्शन तक सीमित रखते हैं, वो कोर्ट कचहरी जाने की थोड़ी सी कमजोरी रखते हैं। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कोरोना इस काल में सरकार जागेगी और इन सभी कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। पश्चिम बिहार से नेशनल समाचार के लिए वीके शर्मा।